Hello बच्चों, let's read the question. The question is two short magnets have equal pole strength, but one is twice as long as the other. The shorter magnet is placed 20 cm in 10A position from the compass needle. The longer magnet must be placed on the other side of the magnetometer for no deflection at a distance equal to. No deflection की कंडीशन में हमें कंपास नीडल को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहां पर उसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. पहला तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी मैग्नेट की तो ये उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा. अगर ये लेंथ एल है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है एम इक्वल्स टू, और इसका पोल स्ट्रेंथ अगर एम मान लें स्मॉल एम, तो एम इंटू एल कैपिटल एल ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट. और इसकी वजह से किसी एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर सपोज यहाँ से इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बी, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब. ये होता है इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. ठीक है, ये इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, और यहाँ पर अगर इक्वेटर पर निकालते हैं उसको हम ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब होता है. ठीक है, तो अब देखो कंडीशन हमें ये दे रखी है कि एक शॉर्टर मैग्नेट है, सपोज ये मैंने शॉर्टर मैग्नेट ले ली है, और एक हमारी लॉन्गर मैग्नेट है. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने कंपास रख दिया है. ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है. सिमिलरली ये फर्स्ट मैग्नेट है, ये हमारी सेकेंड मैग्नेट है. हम चाहते हैं ये इसकी डिस्टेंस हमने मान ली यहाँ से ये r1 डिस्टेंस पर है और ये सपोज r2 डिस्टेंस पर है. इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो, इसका मतलब है कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होना चाहिए. इक्वल और अपोजिट जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होना चाहिए, और दोनों ही क्या है एक्सियल पॉइंट पर है. तो एक्सियल पॉइंट पर इसकी वजह से हमने मान लिया ये m1 है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है. ठीक है, तो हम जानते हैं हमें ये गिवन है कि इसकी लेंथ अगर l है तो इसकी लेंथ 2l होगी लॉन्ग वाले की, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो दूसरा वाला है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर है. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका जो आएगा, क्योंकि m इंटू एल होता है तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, l हमने डबल कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. मतलब m2 जो हो जाएगा वो 2m1 के बराबर हो जाएगा. ये रिलेशन हमें पता चल गया है, क्योंकि लेंथ को हमने डबल किया है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर हम पोल स्ट्रेंथ को सेम रखें तो ये रिलेशन हमें पता चल गया. तो अब मैं लिख सकती हूँ कि पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, तभी हमारे पास नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आएगी. तो अब मैं उनकी वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन r1 का क्यूब इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन r2 क्यूब. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से m1 अपॉन m2 जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा r1 अपॉन r2 के क्यूब के बराबर. और m1 अपॉन m2 का रेशियो मुझे पता है, क्योंकि जो m2 है वो ट्वाइस ऑफ m1 है, तो इसका मतलब m1 अपॉन m2 का जो रेशियो वो हाफ है. यहाँ से m1 अपॉन m2 अगर मैं निकालूं तो वो किसका बराबर आएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा. तो हाफ इक्वल्स टू r1 की वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, r2 हमसे पूछा जा रहा है तो ये इसका हो जाएगा क्यूब. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 20 हो जाएगा. उसको हम इंटू करेंगे 2 से और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि 20 का भी क्यूब है और r2 का भी क्यूब है. तो जब क्यूब हटाएंगे तो 2 जिस पर क्यूब नहीं है उस पर पावर 1/3 आ जाएगी और दोनों का क्यूब जो है हट जाएगा. तो r2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 20 इंटू 2 की पावर 1/3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.